Now we are going to start this exercise 4.4. So we have discussed the concept of minors and cofactors, how to find out the minors and how to find out the cofactors. So let us apply that concept on these questions. So look at this question number 1 here. In this question, write minors and cofactors of the element of the following determinant. So this is question 1. In the first part, how many elements are there? So there are 4 elements are there. वहां पे 4 elements हैं. तो कितने माइनर्स आएंगे? 4 माइनर्स आएंगे. कितने कोफैक्टर्स आएंगे? 4 कोफैक्टर्स आएंगे. तो मैं माइनर्स लिख लेता हूं पहले. माइनर M11, माइनर M12, थर्ड माइनर इज M21 एंड फोर्थ माइनर इज M22. ठीक है, जो एलिमेंट्स होते हैं उतने ही माइनर्स होते हैं. तो एलिमेंट्स क्या है? दिस एलिमेंट इज A11, दिस एलिमेंट इज A12, दिस एलिमेंट इज A21 एंड दिस एलिमेंट इज A22. सो वो माइनर्स हम लोग फाइंड करेंगे. 4 माइनर्स आर देयर. सो वी नो हाउ टू फाइंड आउट द माइनर्स. सो लेट अस फाइंड दिस माइनर्स. सो अगर आपको M11 माइनर फाइंड करना है तो यू हैव टू हाइड दिस एलिमेंट 1 के रो और कॉलम को हाइड करना पड़ेगा आपको. सो विच एलिमेंट इज विजिबल नाउ? इट्स 3. सो इसका माइनर आएगा 3. 1 2 एलिमेंट देखिए, एलिमेंट 1 2 कहां पे है? 1 2 एलिमेंट यहाँ पे है. तो इसकी रो को और कॉलम को हाइड कर दीजिए. जो एलिमेंट दिखाई देगा आपको, दैट एलिमेंट इज माइनर. सो इन दिस केस इट्स 0. नाउ M21 एलिमेंट इज हियर. सो हाइड द रोज एंड हाइड द कॉलम्स ऑफ दिस. सो हमें क्या दिखाई दे रहा है? -4. सो -4 इज द माइनर इन दिस केस, राइट. एंड M22. सो M22 एलिमेंट इज हियर, A22. तो इसकी रोज को और कॉलम्स को हाइड कर दीजिए. देन 2 इज द आंसर इन दिस केस. सो इसका माइनर होगा 2, राइट. सो नाउ लेट अस फाइंड आउट द कोफैक्टर्स. इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं. सो बेसिकली कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय A11. तो 4 कोफैक्टर्स आर देयर. जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतने ही कोफैक्टर होते हैं. चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले व्हेन वी वर डिस्कसिंग द कंसेप्ट. सो कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं? कोफैक्टर्स फाइंड होते हैं -1. द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द कोफैक्टर इज -1 पावर I plus j into M11. So what is I plus j in this case? I plus j in this case is 1 plus 1. So ये 1 1 है, I भी 1 है, रो और कॉलम भी 1 है. So ये क्या आएगा? -1 की पावर I plus j 1 plus 1. Here also it comes out to be 1. तो ये माइनर के ही इक्वल होगा. इट्स इक्वल टू द माइनर, इट्स इक्वल टू +3. ठीक इसी तरह से यहां पे आएगा -1 की पावर 1 plus 2. यहां पे आएगा -1 की पावर 2 plus 1. हियर इट इज -1 पावर 2 plus 2. और यहाँ पे क्या होगा? माइनर होगा. माइनर यहाँ पे 1 2 माइनर होगा एंड यहाँ पे 2 1 माइनर होगा और यहाँ पे 2 2. तो बेसिकली कोफैक्टर माइनर के इक्वल होते हैं, बस साइन के साथ, अलोंग विद द साइन. और साइन क्या होता है? साइन आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हैं. नो नीड टू राइट दिस -1 पावर ऑलवेज. तो 1 plus 3 नेगेटिव, 1 plus 2 plus 1 नेगेटिव आएगा साइन. यहाँ पे 2 plus 2 4. तो इट्स कम्स आउट टू बी पॉजिटिव. तो साइन लगाने के बाद आफ्टर पुटिंग द साइन पुट द माइनर्स. तो यहाँ पे 0, यहाँ पे -4, यहाँ पे 2. So in this case cofactor is 3. In this case it's equal to 0, it's equal to 4 and it's equal to 2, right. So like this we can find out the minors, right. तो साइन क्या होते हैं? साइन आप रिमेंबर रखें, डायरेक्टली पुट द साइन इन फ्रंट ऑफ द माइनर. यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस. सो दिस साइंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस about 2 into 2 and about 3 into 3 when we were discussing the expansion of this expansion of this determinant in exercise 4.1, right. Now look at the second part. In the second part let me write it here. यहीं पे मैं लिख देता हूं सेकंड पार्ट के भी. तो अगर आप माइनर देखेंगे, सेकंड पार्ट के माइनर, लेट मी राइट द माइनर फॉर द सेकंड पार्ट इन फ्रंट ऑफ दिस. इसी के सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूं माइनर और इसी के सामने यहाँ पे मैं इसके कोफैक्टर्स लिख दूंगा, राइट. इन दिस बॉक्स एंड हियर इट इज इन दिस बॉक्स आई विल राइट द माइनर्स, राइट. सो देखिएगा इसका क्या आएगा? 1 1 1 1 M11 से ही डिनोट करेंगे. तो रो और कॉलम को हाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी, अगर आप अब देखेंगे तो यहाँ पे ए के हाइड करेंगे रो और कॉलम को तो क्या दिखाई देगा? D. सो हियर इट इज D इज द आंसर.
यहाँ पे 1 2 सी के कॉलम को और रो को हाइड कीजिए, बी के रो और कॉलम को हाइड कीजिए तो सी, डी के रो और कॉलम को हाइड कीजिए तो इट्स ए। सो दिस इज द माइनर। और कोफैक्टर्स क्या होंगे? कोफैक्टर भी यही होंगे, डी बी सी ए। बस क्या होगा, साइन लगाएंगे, यहाँ पे प्लस फिर माइनस, यहाँ पे प्लस फिर माइनस फिर माइनस फिर प्लस। सो द साइन का ही डिफरेंस होता है। सो दिस इज द आंसर फॉर द सेकंड पार्ट, राइट।